हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अपनी कश्ती ही वहां डूबी, जहां पानी कम था। बेदम थी तेरी कश्ती, ना तुझमें वह दम था। मिर्जा गालिब की ये पंक्तियां आज के जैन समाज पर सटीक बैठती है, और विशेषकर ये जो आखिरी पंक्ति है, बेदम थी तेरी कश्ती, ना तुझमें वह दम था। ये पंक्ति कुछ अपवादों को छोड़ करके जैन धर्म के संत आचार्य और जैन समाज के वे पदाधिकारी जो अपने अपने संगठनों के माध्यम से इस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, ये मिर्जा गालिब की ये पंक्तियां एक बार फिर से उनको सुननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। एक ऐसा समाज जो संख्या में कम लेकिन सेवा में जिसके अवदान बोलते हैं, संख्या में कम होने के बाद भी जो सबसे अधिक टैक्स पे करता है, लगभग 24%। सेवा के प्रकल्पों के रूप में न जाने कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितनी धर्मशालाएं हैं, कितनी गौशालाएं हैं। एक के बाद एक कतारें दिख जाएगी जैन समाज के द्वारा खड़ी की गई। अल्पसंख्यक समाज, लेकिन अल्पसंख्यक होने के अधिकार का भी कहीं प्रयोग करता नहीं दिखता। जिसकी भावना में अहिंसा, जिसके चित्त में सद्भावना और प्यार, और जिसके व्यवहार में जीवो और जीने दो का ये संकनाथ भगवान महावीर के अनुयायी, सबकी परंपरा, सबके धर्मों का सम्मान रखने वाले, लेकिन अपनी परंपरा, अपनी आस्था, अपने तीर्थों की पवित्रता पर सरकारिया फरमानों से व्यथित होने वाले, खूबियां बहुत है, लेकिन ये खूबियां फरमान जारी करते समय सरकारें नहीं समझती। सरकारें भूल जाती है कि आपदा विपदा की जब खड़ी आती है तो ये समाज अपनी तिजोरियां खोलकर अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो जाता है। सरकार ये भूल जाती है कि एक ऐसा समाज जो सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं जानता। और सच पूछिए तो अपना हक और अधिकार भी उस रूप में बोल करके लेना नहीं जानता। ये समाज आज अपने धर्म की परंपरा, धर्म क्षेत्र के तीर्थों की पवित्रता, पुण्य भूमि का संरक्षण पर जब आघात होता देखता है तो फिर यह सोचने को निश्चित रूप से मजबूर होता होगा कि इतना सब कुछ करने के बाद उसके साथ ऐसा होता क्यों है।
क्या संख्या बल में कमी, वोट बैंक की गणित का हिसाब, उसके अपने पवित्र तीर्थों के साथ मजाक बनता है? क्या राजनीति संविधान के उस अनुच्छेद को भी भूल जाती है जहां इस देश में हर एक नागरिक की आस्था, उसकी अपनी धार्मिक परंपराएं, उसके अपने धार्मिक क्षेत्र के सम्मान और संरक्षण की बात कही जाती है? ये सारी बातें सही है, लेकिन आज मैं चर्चा न तो झारखंड सरकार की करूंगा और न ही केंद्र में मोदी जी की सरकार की करूंगा। आखिर झारखंड सरकार रेवेन्यू के लिए एक धार्मिक, ऐतिहासिक, पवित्र भूमि को पर्यटन भूमि घोषित क्यों कर देती है और केंद्र सरकार तमाशबीन की तरह देखती क्यों रहती है? ये सवाल तो बड़ा है, कड़वा है, लेकिन सवाल इससे भी बड़ा ये है कि आखिर जैन समाज के साथ ऐसा होता क्यों है? राजनीति ऐसा करने की हिम्मत क्यों करती है? मैं इस सवाल पर बात करना चाहता हूं, और जब इस सवाल पर बात करूंगा तो इस छोटे से समाज की जितनी खूबियां दिखी है, अंदर में उसकी व्यवस्था की, उसके संगठन की, उसकी मानसिक स्थिति की, उसके आडंबर की, उसके पाखंड की, और अपनी ऐसी स्वार्थ वृत्ति की ऐसी पोलें खुलेगी, ऐसी दरारें दिखेगी, जिसकी वजह से आपकी दीवार पर कोई भी हमला आसानी से कर देता है। और इसलिए मिर्जा गालिब का ये शेर, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, अपनी कश्ती ही वहां डूबी जहां पानी ही कम था, बेदम थी तेरी कश्ती न तुझमें वह दम था। ये जो आखिरी पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां बड़ी मार्मिक हैं। इस पर विवेचन जब होगा तो कुछ कड़वे सवाल उठेंगे, कुछ कड़वे एहसास जुबान से निकलेंगे, कहीं थोड़ा दर्द होगा, कहीं पीड़ा होगी, लेकिन वो दर्द, वो पीड़ा एक पवित्र तीर्थ को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने पे जो दर्द और पीड़ा होती है, उतनी बड़ी फिर भी नहीं होगी। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। यह सच है कि जैन समाज संख्या बल में कम है, और यह भी सच है कि राजनीति के आईने से अगर देखा जाए तो राजनीति वोट बैंक देखती है, किसका वोट बैंक उसे जिता सकता है, और कौन सा वोट बैंक अगर आक्रोश में आ जाए, बगावत में आ जाए, तो फिर चुनाव में हरा सकता है। तो राजनीति यहां पर डरती भी है। अब जैन समाज के पास ऐसा वोट बैंक नहीं है, नोट बैंक तो जरूर है, क्योंकि उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में मिसाल है, तिजोरी खोल देता है। और तभी जैन समाज के साधु संत सरकारों से ये कहते हैं कि रेवेन्यू के लिए ऐसा गुनाह क्यों किया, मांग लेते रेवेन्यू तुम्हें गले तक ठूंस देते। लेकिन जहां इनको कुर्सी बचाने के लिए संख्या चाहिए, वोट चाहिए,
वहां पर वोट ही काम आते हैं, नोट तो आपसे ये ऐसे ही ले लेते हैं। इसलिए क्या इस बात को कमजोरी माना जाए कि हमारी संख्या कम है, इसलिए हमारे अधिकारों के साथ मजाक हो रहा है? और दूसरे शब्दों में अगर इसकी परिभाषा ऐसी दी जाए कि संख्या तो शेरों की भी कम होती है, फिर भी जंगल के राजा तो वही होते हैं, तब फिर यह कहा जा सकता है कि हम अपनी दहाड़ भूल गए हैं और वो रजपूती ललकार भूल गए हैं, जो हमारा डीएनए, हमारे पुरखों का डीएनए हुआ करता था। अब शायद वक्त के साथ वो हुंकार, वो ललकार हम भूल गए हैं। हो सकता है ये कमजोरी भी हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करने का कारण बन सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, हम जितने भी हैं, हम उतने भी एक साथ नहीं दिखते। एक तो हमारी व्यवस्था है, इतने संप्रदाय हैं और संप्रदायों में इतने डिवीजन हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैन धर्म का जो संत होते हैं अपरिग्रही होते हैं, संसार से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन क्षमा याचना के साथ कहना चाहता हूं, कुछ अपवादों को छोड़ करके संत के परिधान तो जरूर रहते हैं, लेकिन मन में फिर भी संसार रहता है, अपने वर्चस्व की भावना रहती है। मंदिर निर्माण के रूप में अपने अपने क्षेत्र, अपनी अपनी पहचान, अपना अपना ब्रांड, अपना अपना साम्राज्य बनाने की ये जो परंपरा चलती है, उसकी वजह से हम एकजुट नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा ध्यान हमारे आस्था के तीर्थों पर नहीं रहता, हमारा ध्यान हमारे ब्रांड पर रहता है, हमारी पहचान पर रहता है, हमारे नाम पर रहता है। और इसलिए मैं फिर कहता हूं, जैन धर्म के आध्यात्मिक पथिक कुछ अपवादों को छोड़ करके, और जैन धर्म के पदाधिकारी, समाजों के पदाधिकारी, संगठनों के पदाधिकारी, जिनके पास नेतृत्व करने की जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। परसों दिल्ली में एक सम्मानीय व्यक्ति से मेरी बात हुई थी। उन्होंने एक बात कही कि सबसे बड़ी कमजोरी संगठन की है। हम बिखरे बिखरे दिखते हैं और बिखरी बिखरी आवाजों का फिर असर नहीं होता। दिल्ली में 2 प्रोग्राम एक ही सप्ताह में। लक्ष्य एक कि पवित्र तीर्थ भूमि को पर्यटन क्षेत्र घोषित क्यों किया गया, लक्ष्य दोनों का एक था, लेकिन अलग अलग आवाज थी, अलग अलग स्वर था। बिखरे बिखरे स्वर असर नहीं दिखाते साहब। पहले तो हमारी संख्या बल में कमी, और उसके बाद भी हम टूट हुआ दिखते हैं, हम कतरों में दिखते हैं, हम एक साथ नहीं दिखते, और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बनता है। अब एक सवाल हो सकता है कि हम एक साथ क्यों नहीं आते। अब इसमें भी हमारे आध्यात्मिक पथिकारे आते हैं। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन सबके अपने अपने भक्त, अपने अपने संप्रदाय, ये ऐसा लगता है कि ये सब उनके क्लाइंट है, फॉलोअर, और इनको डर रहता है कि कहीं ये उस संप्रदाय में उन संतों से मिल गया और कहीं उनकी प्रभावना में बह गया, तो फिर अनुदान उधर देगा, ये फिर सेवा उधर करेगा, ये फिर हमारी तरफ नहीं आएगा। इसलिए जिनके पास अपना प्रभाव नहीं होता, जिनके पास अपनी ऊर्जा शक्ति नहीं होती, वे डरते हैं और अपने भक्तों को दूसरे संप्रदाय के साधु संत आचार्यों के पास भेजने से इतना डरते हैं कि उन पर पाबंदी सी लगा देते हैं, उन्हें मना करते हैं।
और फिर वर्चस्व की लड़ाई, बड़े तो हम हैं। और यही बातें कहीं ना कहीं फॉलोअर्स में आ जाती है, और इसका बहुत खतरनाक असर पड़ता है साहब। और वो असर इस तरह से पड़ता है कि हम महावीर के अनुयायी होने के बाद भी हम महावीर को भूल जाते हैं। हमको अपने अपने आचार्य याद रहते हैं, अपना अपना पंथ याद रहता है, अपना अपना संप्रदाय याद रहता है। हम एक दूसरे से मिक्स नहीं होते और हम एक दूसरे के साथ नहीं चलते। और इसके साथ एक और बात आती है, मंच पर चढ़ने की इच्छा, फोटो सेशन हमारा होना चाहिए, फोटो गैलरी में हम रहने चाहिए। और इस वजह से हम ये सोचते हैं कि अगर हम एक साथ आ जाएंगे तो हमारा संप्रदाय छोटा, हमारे लोग कम, मंच पर हमें स्थान नहीं मिलेगा। वे लोग आगे दिखेंगे, वे लोग आगे दिखेंगे तो समाज में उनका नाम जाएगा, फिर हमारा क्या होगा। खुद को दिखाने की, खुद को छपाने की ये जो छपास प्रवृत्ति है, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। क्योंकि हमारा मूल है, मूल लक्ष्य, हमारे तीर्थ की पवित्रता भंग हो रही है, इसका दुख नहीं है। अगर इसका दुख होता तो हम सारे ईगो अपने छोड़ देते, हम हाथ जोड़ करके एक दूसरे के साथ आ जाते, एक आवाज बुलंद कर लेते। लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे इसका प्रयास हो रहा है, ये अलग बात है। क्योंकि बात जब इतनी आ गई है तो सबको साथ आना ही पड़ेगा। पर जो करंट बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था, उस धारा को बहने में अगर इतना समय लग गया तो इसका मतलब साफ है कि हम अपने नाम, अपने ब्रांड, अपनी पहचान के पीछे पागल हैं। हमें तीर्थों की सुरक्षा, उनके संरक्षण का ध्यान नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अब इसके लिए जब प्रशासनिक अधिकारियों तक, सरकारी महकमे तक, मंत्रियों से मिलना भी होता है तो उसमें भी कुछ अपवादों को छोड़कर मन में इच्छा यही रहती है कि फला मंत्री जी को ज्ञापन देने में मेरी फोटो आ जाए। वो अपने आप को दिखाने में व्यस्त रहता है। और कुछ जनप्रतिनिधि जो जैन समाज के हैं, वो इस समय का लाभ उठाते हैं। वो इस समय में सरकार के बड़े अपने मंत्रियों से जिनसे टिकट मिल सकती है, उनको चेहरा दिखा देते हैं, कम से कम एक बार नजर में आ जाए। कोई अपनी विधानसभा सुरक्षित करने की सोचता है, कोई लोकसभा सुरक्षित करने की सोचता है। हमारे अंदर इतना स्वार्थ बन गया है साहब, हम सामूहिक रूप से समाज, दूसरे समाजों के लिए, राष्ट्र के लिए परमार्थ के रास्ते खोल देते हैं। लेकिन अपने ही समाज में अपने आप को बड़ा दिखाने की प्रवृत्ति हमें इतना छोटा बना देती है, हमें इतना छोटा बना देती है कि हम अपने ऐतिहासिक धरोहरों की पवित्रता को सुरक्षित कर पाने में असमर्थ असहाय हो जाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद होते हैं। एक सम्मानीय व्यक्ति ने ये कहा कि हमारे जैन समाज में इतने श्रेष्ठी आचार्य, इतने श्रेष्ठी संत हैं, राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत भी हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री का फोन आता है, यदा कदा जो प्रधानमंत्री उनको फोन कर लेते हैं। आज भी हमारे संत सक्रिय भागीदारी में क्यों नहीं दिख रहे? अरे जिनको प्रधानमंत्री फोन करते हैं, क्या आज वो प्रधानमंत्री को फोन नहीं कर सकते? ये नहीं कह सकते कि आपके प्रधानमंत्री के काल में क्या ये जैन समाज के लिए काला पृष्ठ लिखा जाएगा? हमारे अपने पवित्र तीर्थों को आपके रहते कोई सरकार पर्यटन क्षेत्र घोषित कर देगी? और कुछ हमारे जैन संत राष्ट्र के नाम पर
जब चुनाव होते हैं तो तकरीर करते हैं, वोट देने की, समर्थन देने की अपील करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आज वे भी चुप हैं। आज उनसे भी प्रधानमंत्री को फोन करके नहीं पूछा जाता कि क्या आपको हमने वोट इसलिए दिलवाए थे, क्या आपको हमने समर्थन इसलिए दिया था। राष्ट्रीय सम्मान, इसका बड़ा सम्मान होता है साहब, सर पर रखने योग्य होता है। लेकिन जब आपके पवित्र तीर्थ और भारतीय संस्कृति के गरिमा में प्रश्न पर आ जाती हो, तब आपका अहिंसक व्यवहार क्या सरकार को संदेश नहीं दे सकता कि जब आपने, इस राष्ट्र ने हमें इतना सम्मान दिया है और हम अपनी आस्था के सम्मान को भी संरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तब फिर ये राष्ट्रीय सम्मान हमारे किस काम का। एक तरह से ये विरोध सही रूप से, अहिंसक रूप से प्रदर्शित करने की एक शैली होती है, लेकिन अब तक मैंने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी, अब तक मैंने ऐसा कोई क्रम नहीं सुना। तब ये सवाल मन में आ रहे हैं। एक और कड़वी बात, यह सच है कि सरकार के फरमान ने तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन का क्षेत्र घोषित कर दिया और अब हमारे जैन समाज के लोग ये सोच रहे हैं कि उस तीर्थ पर मदिरा, नॉनवेज, मसाला, गुटखा सब चलेगा। लेकिन एक सवाल ये भी होता है कि सरकार के इस फरमान से पहले क्या हमारे अपने ही लोगों ने तीर्थ की पवित्रता को भंग नहीं किया? क्या जैन समाज के लोग मदिरा, नॉनवेज, गुटखा, मसाला खाने से पूर्ण रूप से परहेज रखते हैं? कितने प्रतिशत लोग खाते हैं, और अगर वो खाते हैं तो क्यों खाते हैं? हमारे संत आचार्य की प्रेरणा क्या सही रूप से नहीं जाती? क्या हमारे संत आचार्य ये भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं? या क्या नई पीढ़ी उन तक आ नहीं पा रही? आ नहीं पा रही तो क्यों नहीं आ रही? बहुत सारे सवाल हैं और जवाबों में सवाल उठेंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा, संत आचार्यों के सानिध्य में सबसे पास समाज के पदाधिकारी होते हैं। और आप ये बताइए, समाज के पदाधिकारियों में कितने पदाधिकारी ऐसे हैं जो गुटखा, मसाला, मदिरा और कुछ नॉनवेज भी खाते हैं? ऐसे आरोप कई बार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लगते हैं। फिर भी वो पदाधिकारी हैं, फिर भी वो संत आचार्यों के बड़े स्नेही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संत आचार्य जिन्होंने संसार तो छोड़ा है, पर कहीं ना कहीं मन से संसार नहीं छूटा। द्रव्य का मोह यानी धन का मोह, और धन किस रूप में? जो बोलियां लगती है उसमें जो धन आता है। क्या कभी किसी संत आचार्य ने यह सवाल पूछा, यह संकल्प दिलवाया कि नॉनवेज खाने वाला, मदिरा पीने वाला और गुटखे खाने वाला व्यक्ति का धर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा? ये सवाल समाज के लोग उठाते हैं। अगर कुछ अपवाद स्वरूप हमारे किसी संत जी, आचार्य जी ने उठाया है तो उनका हृदय से अभिनंदन है, लेकिन ऐसे कितने हैं?
समाज के पदाधिकारी जो समाज का नेतृत्व करते हैं, संत आचार्यों के सानिध्य में सबसे अधिक रहते हैं, और वो भी अगर गुटखा खाते हैं, मदिरा पीते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। और संत आचार्यों की इससे बड़ी असफलता और क्या हो सकती है। कुल मिलाकर ये सवाल जो इतने कड़वे हुए हैं, ये सवाल कड़वे सवाल हैं, सच कड़वा है। और ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं हैं, ये सवाल समाज के आम आदमी के मन के हैं। और अब मुझे लगता है कि समाज के आम आदमी को ही जगना पड़ेगा। उसे अपने पदाधिकारियों से भी पूछना पड़ेगा, उसे अपने संत आचार्यों से भी पूछना पड़ेगा कि आखिर ये डिवाइडेड वाला रूल कब तक चलेगा। आखिर हम एक बुलंद आवाज में साथ कब तक नहीं आएंगे। और जो संत के परिधान में तो है, लेकिन आचरण में नहीं है, मर्यादा में नहीं है, उनके लिए भी कुछ ठोस कार्रवाई क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं होती। बहुत सारे सवाल जो हमारी कमजोरियों का सबब बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं यही हमारी कमजोरियां हमें एक नहीं होने देती, हमारी आवाज को बुलंद नहीं होने देती, और तीर्थ की पवित्रता के लक्ष्य पर नहीं टिकने देती। हम वहां भी जाते हैं, अपना स्वार्थ साधने के लिए जाते हैं। आध्यात्मिक परिवेश में जो मन से जुड़ाव है वो क्यों नहीं हो रहा, इसके जिम्मेदार कौन है। इन सब सवालों पर विचार करना उतना ही जरूरी है जितना झारखंड सरकार के फरमान और केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल का मंथन जरूरी हो रहा है। मेरे इस वीडियो में अगर कोई शब्द, भाव, अंदाज, विचार, सवाल कहीं कोई असंगत, कहीं कोई ऐसा लगा हो, अप्रिय लगा हो, अरुचिकर लगा हो, तो माफी चाहता हूं। यह मेरा लक्ष्य नहीं है। लेकिन समाज जिन हालातों से गुजर रहा है और जिनके कंधों पर समाज को मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी है और जिनके कंधों पर समाज को सही रूप से नेतृत्व देने की जिम्मेदारी है, अगर वे ही कंधे कमजोर हो रहे हैं तो फिर बोलना तो साहब पड़ता ही है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।